हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोरिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक, यानी कि ये हमारी जो रिवीजन सीरीज है किसकी, हिस्ट्री के पहले लेसन की, द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से जुड़े रहिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, ठीक है, और इंजॉय करके पढ़िए, टेंशन फ्री होके एकदम बिना सोचे समझे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन की समस्या कहाँ से क्रिएट हुई। ठीक है, कोई भी रेवोल्यूशन होता है उसकी कोई न कोई समस्या होती है। इसकी समस्या क्या थी? ये स्टार्ट होता है बेटा 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये कब शुरू होगा? 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई। और क्यों शुरू होता है? इसके बहुत सारे रीजन है। रूमर्स स्प्रेड दैट किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, यानी कि इसी दिन 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में एक रूमर फैल जाता है उस जो सिटी रहती है फ्रेंच की सिटी में, और वो र्यूमर ऐसा था कि किंग जो था, सिटीजन्स को ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि जो राजा हमारा है वो हम लोगों पे क्या करने वाला है, आग के गोले दगवाने वाला है। और बहुत सारी क्राइसिस पहले से भी वहाँ पे अडॉप्ट अवेलेबल थी। जैसे क्या हुआ, फूड की इनसफिशियंटी हो गई थी, कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग पहले से ही पागल से हो गए थे। और उसी समय एक र्यूमर फैलता है कि जो राजा है वो अपना वो क्या कर रहा है, अब उससे अब वहां का राजपाट संभाला नहीं जा रहा, और वो क्या करेगा, अब हम लोगों के ऊपर आग के गोले बरसाएगा। आग के गोले बरसाने वाली बात कोई भी सुनेगा तो क्या हो जाएगा, वो आग बबूला हो जाएगा। हुआ क्या? What happened? 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a militia। यानी कि 7,000 की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने इकट्ठा हुआ, कहाँ? टाउन हॉल के सामने, और डिसाइडेड ए फार्म ऑफ मिलिटिया। फार्म मिलिटिया यानी कि एक सैनिकों की तरह से एक आक्रामक रूप से एक सेना बनाने की चाह में लोगों ने 7,000 की संख्या में महिला एवं पुरुष इकट्ठा होते हैं, कहाँ? टाउन हॉल के सामने। दे ब्रोक टू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। क्या किए? मिलिटिया को फॉर्मेशन हो गया। अब राजा को खोजने की चाहत में, ऑफिशियल्स को खोजने की चाहत में, आर्मीज को खोजने की चाहत में, क्योंकि शत्रु कौन हो गया था, एनिमी कौन हो गया था उसका? आर्मी की। अगर ये बच जाएंगे तो हमें क्या करेंगे, आग के गोले से मार देंगे। तो खोजते हैं, उनकी चाहत में इन्होंने क्या किया, बहुत सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। फाइनली ए ग्रुप मूव्स टुवर्ड द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेलसाइड। यानी कि क्या हो, बहुत सारे लोग, राजा के अत्याचारी था, बहुत सारे लोगों को पहले से ही जेल में बंद करवा दिया था। तो पहुंचते हैं लोग बेस्टाइल के प्रिजन पे, और बेस्टाइल के प्रिजनर्स को ही क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हजारों की संख्या में जो प्रिजन्स रहते हैं, कैदी रहते हैं, उनको छुड़ाने का काम करते हैं। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजन्स। क्या हुआ? सैनिकों से और इधर से जो वॉलंटियर्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, इनसे लड़ाई हो जाती है, और उसमें जो सेना का कमांडर रहता है बेस्टाइल फोर्ट का जो सेना कमांडर रहता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज, और जितने भी बेस्टाइल फोर्ट में प्रिजनर्स थे, उनको क्या किया जाता है, रिलीज करवा लिया जाता है। द फोर्ट्रेस वाज इम्बोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। क्या किया गया, जो फोर्ट था, जो किला था, उसको एम्बोलिश किया गया, यानी तोड़ फोड़ दिया गया। और उसमें जो स्टोन के फ्रेगमेंट थे, यानी कि स्टोन से बनी हुई जो धातुएं थी, चीजें थी, उसको बाजार में बेचा जाने लगा। और इस चाह से नहीं बेचा जाने लगा, इस चाह से बेचा जाने लगा कि इसको क्या किया जाए, जो लोग सोविनार के रूप में, यानी कि जो लोग अपने पास रखने के लिए बस ले रहे हैं, उन्हीं को बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। क्या हुआ, 14 कब हुआ स्टार्ट? 14 जुलाई 1709। रीजन क्या था? रीजन ये था कि रूमर्स स्प्रेड हुआ था कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारा किंग है, वो आर्मी की ट्रूप्स को सेंड कर रहा है सिटी में, टाउन सिटी में, और जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स है उनके ऊपर क्या किया जाएगा, आग के गोले बरसाए
जाएंगे। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं 7,000 की संख्या में, पूरा ताबड़तोड़ एकदम उधम मचाते हैं और जितने भी प्रिजनर्स वगैरह रहते हैं उनको छुड़ा लेते हैं। और जो सेना का कमांडर रहता है, बेस्टाइल जो प्रिजन्स रहता है वहाँ का जो सेना कमांडर रहता है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। अब देखो समस्या क्या हुई थी उस समय कि जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी थी। फ्यूडल सिस्टम चलता था, यानी कि फ्यूडल सिस्टम मतलब जो सामंतवादी वाली व्यवस्था थी। जैसे मैं राजा हो गया, मेरे नीचे क्या हो गए, मंत्री हो गए, और उनके नीचे बहुत सारे जो विभाग हैं उनको मैं क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सब सिस्टम चलता था कब, लेट 18th सेंचुरी में। जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, पूरा जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट के लोग कौन से थे, क्लर्जी यानी कि कुलीन घराने, यानी राजा वगैरह, जो राजा वगैरह रहते थे, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट, वो लोग रहा करते थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, नोबल्स मतलब मिनिस्टर हो गए, जो बड़े बड़े प्रिएस्ट थे, और पॉप वगैरह, ये रिचेस्ट पीपल वगैरह, ये लोग किसमें आते थे, सेकेंड नोबल्स में। थर्ड स्टेट में बेटा 3 ग्रुप बन गया था इसमें भी, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट एंड ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफ ऑफिशियल। तो बिग बिजनेस मतलब बड़े बड़े जो व्यापारी थे, मर्चेंट मतलब सौदागर थे, सेलर्स थे, कोर्ट ऑफिशियल जैसे जज हो गए, लायर्स हो गए, ये लोग किसमें आते थे, थर्ड स्टेट में, लेकिन मिडिल क्लास में आया करते थे। उसके बाद एक ग्रुप और था अपना, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, यानी कि ऐसे पीजेंट्स थे जिनके क्या हो, अपने खुद के लैंड्स हो, खुद की अपनी लैंड्स हो, और आर्टिसन मतलब जो पेंटर्स वगैरह थे। और सबसे लास्ट ग्रुप जो था थर्ड स्टेट में ही, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, ईटीसी, यानी कि ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं हुआ करती थी, और ये डेली बेसिस की नीड्स को पूरी करने के लिए डेली बेस पे काम किया करते थे। तो ये पूरी सोसाइटी बटी हुई थी। अब देखो जिसमें से क्या हुआ, 19% किस स्टेट से बिलोंग करते थे, पीजेंट ग्रुप से। पीजेंट ग्रुप से 90% बिलोंग करते थे, और फर्स्ट सेकेंड और बिजनेसमैन ग्रुप मिलकर क्या था, 10% में केवल। लेकिन अब इसमें 90% में भी क्या था, केवल और केवल 30% के पास अपनी खुद की जमीनें थी, ठीक है। ओनली 30% वाज ओन्ड बाई पीजेंट, सॉरी, लैंड ओनली 30% वाज ओन्ड बाई पीजेंट। अब 30% अगर किसानों की है तो 60% और भी खेती, पता है वो पीजेंट ग्रुप कितने थे, 90%। तो जो 60% थे वो किसके द्वारा, ये जो सेकेंड नोबिलिटी वाले थे उनके द्वारा। अब ध्यान से देखो, ये अपनी जमीन है तो अपनी जमीन है, जो कुछ भी हार्वेस्ट करेंगे, जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो अपने लिए यूज करेंगे। और जब दूसरे की जमीन है तो उस पर क्या कर रहे थे लोग, टैक्स बढ़ाया करते थे, चाहे फसल हो या ना हो। फिर देखो कंडीशन यहीं पे गड़बड़ होती है, ऑल टैक्सेस वर पेड बाई थर्ड स्टेट। पूरी बताया हो कि जो क्रिएट हो रही है, एक रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। मैं बताया हूँ कि बस एक ही रीजन नहीं था कि र्यूमर्स को फैलना, बहुत सारे रीजन थे। तो और ये रीजन हुआ, जो जितने भी टैक्सेस थे वो किसके द्वारा पेड किए जा रहे थे, थर्ड स्टेट के द्वारा। टाइथ, और इसी समय क्या हुआ, दो तरह का नया कर लग गया, टाइथ्स और टाइथ क्या था, एक टैक्स था कि अगर आपका कोई भी चीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 1/3 ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए की कोई भी प्रोड्यूस हम क्या किए, प्रोड्यूस किए हैं प्रोडक्ट, तो उसका 10% किसके पास चला जाना चाहिए, जो सेकेंड यानी नोबेल्टी और क्लर्की और चर्च और ऑर्थोडॉक्स है उनके पास जाएगा। टाइल एक डायरेक्ट टैक्स था एंड पेड बाय डायरेक्टली टू स्टेट। और क्या था, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप हमारे कंट्री में रह रहे हैं, हमसे हमारे नीचे रह रहे हैं, तो आपको अगर जीना है तो क्या करो, कुछ भी आप खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स देना है, नहीं तो फिर देना। तो आदमी के अंदर ऐसे ही पूरी रिवोल्यूशन की एक सीन क्रिएट हो रही थी, लोग आक्रोशित हुए। उसी समय फिर क्या हुआ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोग जीने के लिए तड़प रहे थे कि मतलब हम कैसे अपने आप को जी पाए। क्या हुआ था, 23 मिलियन पॉपुलेशन थी कब, 1750 में। कब थी मेरे लाल, 1750 में। जो कि पॉपुलेशन फिर क्या हुई, बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, 1789 तक आते आते 28 मिलियन पॉपुलेशन। आदमी बढ़ेंगे क्या होगी,
फूड्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब फूड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसी समय डिवेस्टेशन आ गया था, यानी कि हार्वेस्ट गड़बड़ हो गई थी, हेल पड़ने की वजह से ड्रॉट प्रोन आ गए थे, जिसकी वजह से देखो क्या, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की भी रैपिड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड्स की डिमांड, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो फिर फूड्स की प्राइस बढ़ेगी, ब्रेड्स की प्राइस बढ़ेगी, जो डेली स्टेपल नीड की चीजें हैं, जैसे स्टेपल मीन्स रोटी सब्जी चावल, जिससे हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो ऐसी चीजों की भी जो प्राइस थी वो भी बढ़ रही थी। और बताया जिसकी वजह जब प्राइस हो गई तो धनी क्या होता चला गया और राजा होता चला गया, गरीब और भी गरीब होता चला गया। तो डेली बेसिस पे देखा जाए, दिन पे दिन क्या होते थे, जो ब्रेड स्टोर हुआ करती थी, बेकरी पे कुछ न कुछ ड्रामे हुआ करते थे। किसी दिन औरतों से लफड़ा हो गया वो होता था, तो किसी दिन ऐसा हुआ करता था कि शटर बंद कर दिया गया, आपको हम कोई भी ब्रेड से नहीं देंगे। Whenever drought and hail reduced the harvest, उसी समय और भी समस्या क्रिएट हो गई थी कि फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिसके वजह से दिस लेड सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस को लाने का मुख्य कारण क्या है, फसलों का बर्बाद हो जाना, फूड ग्रेन्स की प्राइस को बढ़ जाना। तो जो बेचारा गरीब है, पुअर पीपल्स है, हु कैन नॉट सर्वाइव, वो क्या कर सकता था, सर्वाइव नहीं कर पाता था, यानी कि अपनी लिवलीहुड की जो भी चीजें थी उसको भी वो एडाप्ट नहीं कर पाता था। तो ये थी समस्याएं। इसके बाद एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्जेस, यानी कि इसके बाद मिडिल क्लास भी इमर्ज होता है। ठीक है, मिडिल क्लास अब इमर्ज होगा मेरे लाल, तो क्या करेगा, ये मिडिल क्लास बना कैसे, मिडिल क्लास पहले से अवेलेबल नहीं था, ये मिडिल क्लास बना कैसे, मिडिल क्लास जैसे वो थर्ड स्टेट में से क्या हो गया, खूब अच्छे से अर्निंग करके उसी सोसाइटी में रह के प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेज वाले थे, एरिस्टोक्रेट थे, उनको अपनी चीजों को बेच के, वुलेंस के शर्ट वगैरह, जो जितने भी गारमेंट्स वगैरह बेच के अपने आप को वेल्दी करने लगे। और जो वेल्दी करने लगे तो वो सपोर्ट किसका करना शुरू कर देंगे, थर्ड स्टेट का। मिडिल क्लास इमर्ज होता है, और मिडिल क्लास में ही एक और भी लोग थे, वो थे क्या, मर्चेंट वगैरह थे, कुछ लोग और थे जो एजुकेटेड पर्सन थे, जैसे लायर हो गए, ठीक है, लायर हो गए, एडवोकेट्स हो गए, और जो टीचर्स वगैरह हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ऑल वर एजुकेटेड एंड वांट टू एंड प्रिविलेजेस। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग यही चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस दिया जा रहा है इनको बाय बर्थ ये नहीं देना चाहिए, यानी कि जो विशेषाधिकार देना चाहिए वो बाय बर्थ नहीं देना चाहिए। ये प्रिविलेजेस देने चाहिए किसके बेसिस पे, कि अगर उनके पास मेरिट्स हो, मेरिट्स के बेसिस पे देने हो, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी के बेसिस पे प्रिविलेजेस देना चाहिए। ठीक है, दे वांट द सोशल पोजीशन ऑन देयर मेरिट्स, यानी कि अगर सोशल पोजीशन किसी को दी जा रही है, अगर मुझे सोशल पोजीशन कोई दी जा रही है, तो ये मेरे प्रिविलेजेस, मुझे इसलिए प्रिविलेजेस ना दिया जाए कि मैं अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे इसलिए दिया जाना चाहिए कि मेरे पास क्या है, मेरिट्स है, मेरी अपनी क्या है, क्वालिटी है। अब इसी में क्या होते हैं बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास इमर्ज होता है। तो लॉक और रूसे क्या थे, एक फिलोसफर थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब लॉक की एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को बताया है, और रूसे की बुक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो जो लॉक अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बुक थी उसमें लिखे थे, रिफ्यूट द डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट द मोनार्क, यानी कि डिफ्यूट मतलब मना करते थे कि क्या हम जो राजा को क्या मान लेते, अपना सब कुछ डॉक्ट्रीन की उपाधि देते, देवी देवता मान लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज क्या है, गलत है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, यानी कि जो मोनार्क को राइट्स मिला है उसके ये खिलाफ थे। क्या वही सब कुछ है, वही भगवान है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो डॉक्ट्रिन को मतलब देवी देवता मान लेते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्हीं की आइडियाज को कैरी करते, फॉरवर्ड करते हैं अपने रूसे साहब कहते द स्पिरिट ऑफ लॉ, उनकी बुक क्या थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। उन्होंने बताया कि जो पावर है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके क्या होने चाहिए, पावर की डिवीजन होनी चाहिए, पावर 3 भागों में बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि इस फॉर्मेट को बताने वाले अपने कौन है, रूसे जी हैं, यानी कि रूसो। आप देखो बेटा, ये मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, मिडिल क्लास में एजुकेटेड पर्सन है, और उन्होंने क्या चाहा कि
प्रिविलेजेस इंड, बताओ फॉर्मेट पूरा तैयार हो रहा है। अब क्या धीरे धीरे पाप का घड़ा भरेगा और राजा को क्या करना होगा, अपने उस घड़े को फोड़ना होगा। तो राजा का पाप का जो धीरे धीरे घड़ा है क्या है, बढ़ रहा। एक घड़ा कैसे होगा कि पॉपुलेशन क्या हो गई, रैपिड इंक्रीज हो गई, लोग क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स की डिमांड कर रहे हैं, आए दिन क्या हो रहा है, जगह जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या, उसी समय इमर्ज हो जाता है अपना न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास ने भी क्या अपनी शाउट किया है, अपनी आइडियाज को दिया लोगों को कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। अब देखो फिर क्या होता है, इसी तरह आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि रिवोल्यूशन का भूचाल आएगा, मतलब अब फटना जरूरी है। तो आउटब्रेक कैसे होता है, 5 मई 1719 यानी 5 मई 1718 को लुई 16 कॉल्ड असेंबली। पाप का घड़ा कैसे और आप देखो असेंबली बुलाता है स्टेट जनरल की, क्यों बुलाता है, क्योंकि उसको कुछ नया टैक्स इमर्ज करना था। नया टैक्स इमर्ज इसलिए करना चाहता था कि उसका बता रहा हूँ कि उसके जो टैक्स थे, उसके जो डेप्थ थे वो क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वो नया टैक्स इमर्ज करना चाहता था, जिससे कि वो अपने डेप्ट को पे कर पाए, यानी कि जो इतना भी उसका लोन था उसको वो रीपे कर पाए। फर्स्ट और सेकंड, उसमें हुआ क्या, फर्स्ट और सेकंड एक रूसे की और बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जो रूसे की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, हु वाज द राइटर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको लोगों को बताना क्या है, रूसे। तो अब देखो यहाँ हुआ बुलाता है तो ऐसे होता है कि पहले और दूसरे स्टेट के मिला के 300, यानी कि पहले और दूसरे स्टेट को मिला के कितने लोग पहुंचते हैं, 3 दूनी 600 लोग पहुंचते हैं फेसिंग ईच अदर। अब देखो अब ये 300 को बुलाता है तो 300 को इधर बैठ जाता है और 300 किधर, आमने सामने। अब वही तीसरे स्टेट से कुल मिला के कितने पहुंच गए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव, जबकि बताया था कि प्रत्येक स्टेट से क्या होने चाहिए, 300 रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए। तो ये भी कहा है कि चलो भाई तो हम भी जाएंगे, 600 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। यहाँ पे भी इनके साथ गलत क्या हुआ, यहाँ पे इनके साथ गलत ये हुआ कि ये दोनों आमने सामने बैठते हैं और एक विजिटर की तरह से, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग पहुंचते हैं, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो एक विजिटर जैसे होता है देखने वाला, उस तरह से इनको खड़ा कर दिया जाता है। और उस तरह से जब खड़ा किया जाता है तो कोई बात नहीं। और उसमें जो है कि जो पीजेंट्स थे और विमेंस की कोई भी एंट्री नहीं थी, बता रहा हूँ पीजेंट और विमेंस की कोई भी एंट्री नहीं। चलो भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो लोग पीजेंट्स थे और विमेंस थे, ये सारे लोग अपने डिमांड को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ लेटर के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। अब वहां पे मामला ये आता है कि जो राजा रहता है लुई 16 कहता है कि प्रत्येक स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनकी एक वैल्यू मानी जाएगी, यानी कि अगर फर्स्ट स्टेट की वोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे स्टेट को मिला के 1, और सेकेंड स्टेट की वैल्यू दूसरे की 1। लेकिन जो अपने थर्ड स्टेट वाले हैं वो लोग कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि 1 वोट मतलब जितने भी हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव आए तो हमारे वोट कितने होंगे, 600। आपके 300 रिप्रेजेंटेटिव 300 आए तो आपके भी मिला के 600 होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, लुई 16 इस बात को डिनाइड कर देता है। बट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल थर्ड स्टेट। अब प्रपोजल को रिजेक्ट करता है और 600 लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, कहते हैं हम अब तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, अब आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इधर प्रोटेस्ट शुरू होता है और उधर क्या हो जाता है, जो कंट्री साइड बताया सिटी में मामला, सिटी में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब गांव देहात में मामला क्या हो गया, गांव देहात में ये शुरू हो गया, वहां पे रूमर्स फिर फैलता है। एक रूमर्स मतलब बता रहा हूं कि क्या होती है, इसके पास कोई सींग पूछ नहीं, पैर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या होती है, बहुत तेज फैलती है। अब देखो कैसे फैल रही है, फैल कैसे रही है कि इन द कंट्री साइड रूमर्स फैलता है कि मैनर हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्राइगेंट्स वांट टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, यानी कि रूमर फैलती है कि जो हमारा मैनर है, यानी कि जिसके अंदर हम रह के क्या, जो हमारा जमींदार है वो क्या कर रहा है, वो ब्राइगेंट्स के बैंड को खरीद रहा है, यानी कि हायर कर रहा है, मतलब चोर डकैत के लुटेरों के जो गैंग थे उसको हायर कर रहा है, और वो क्या करेंगे, हमारी फसलों को बर्बाद करेंगे। क्या होगा, किसान पूरी साल अपनी मेहनत खून पसीना बहा के
खेती करता है उसके मन में क्या हो जाती है, आग लग जाती है कि आप क्या आग लगाएंगे, मैं आपसे पहले ही क्या कर रहा हूं, आपको, आप लोगों से पहले मैं ही क्या कर रहा हूं, आप लोगों में आग लगा देता हूं। हाइड बैंड्स peasant of several districts seize hold and pitchfork and attacked at the seize मतलब होल्ड, फावड़ा कुदाल लेके चलते हैं और चैटवैक्स पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए हैं, कहाँ, सिटी में और कंट्री साइड में, यानी कि गांव देहात में, विलेजेस में क्या हो गए, इधर चैटवैक्स वगैरह, मतलब पूरी तरह से जो अरिस्टोक्रेट थे उनको बर्बाद करना शुरू हो जाते हैं। और इसी समय क्या होता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्मेशन, धीरे धीरे बता रहा हूं कि मिडिल क्लास आ गया तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर रहे थे। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बहन, आज की बची हुई जितनी भी टॉपिक है मैं कल पार्ट 2 में करवा दूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ सुन लीजिए, आप लोग इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी चीजें आपको दे सकूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।